हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्यामल गावंडे और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। आप लोगों का वेक्टर ऑलरेडी फिजिक्स में हो चुका है, लेकिन फिजिक्स वाला वेक्टर और मैथ्स वाला वेक्टर इज टोटली डिफरेंट। इस वेक्टर अलजेब्रा में आप लोगों को टोटल 4 चैप्टर्स हैं। एक है वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है 3D ज्योमेट्री, उसके बाद आता है लाइन, 3D लाइन, और उसके बाद आता है प्लेन। ये 4 चैप्टर्स हम लोगों को कवर करने हैं इसमें। अब ये 4 चैप्टर्स जो है, ये 4 चैप्टर्स बहुत ईजी है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। ये 4 चैप्टर्स पे ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं JEE में, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस इन CET। तो इसलिए ये चैप्टर्स बहुत ईजी है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों का पेपर 1 में ये मेन चैप्टर बाकी है, तो पहले ये कवर कर लेते ये चारों चैप्टर्स। तो इसी सीक्वेंस में ये चारों चैप्टर्स करने हैं, जिसमें वेक्टर्स फर्स्ट चैप्टर रहेगा आप लोगों का, उसके बाद आएगा 3D ज्योमेट्री, देन लाइन एंड देन फाइनली इट इज प्लेन, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर देखते हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर से, ठीक है। तो अब अगर वेक्टर स्टार्ट करना है तो वेक्टर में आप लोगों को पता है कि वेक्टर में एग्जैक्टली वेक्टर रहता क्या है, ओके। तो जैसे वेक्टर अलजेब्रा में फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, ओके। फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है वो अपनी 2 टाइप की रहती है। एक टाइप रहता है स्केलर एंड अदर टाइप इज वेक्टर। अब स्केलर सभी को पता है कि स्केलर्स क्या रहते हैं। तो अब स्केलर्स मतलब हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। एंड वेक्टर्स, वेक्टर मतलब क्या रहता है, वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है प्लस डायरेक्शन भी रहता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्केलर एंड द अदर इज वेक्टर। तो फिजिक्स स्केलर में विच इज ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं स्केलर्स में। स्केलर में एग्जाम्पल आता है, एक आता है मास, उसके बाद आता है वॉल्यूम, देन यू गेट स्पीड, डिस्टेंस। दीज आर ऑल स्केलर्स, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। वेक्टर्स क्या रहते हैं, वेक्टर्स मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है प्लस डायरेक्शन भी रहता है। तो वेक्टर्स में एग्जाम्पल कौन से रहते हैं, वेक्टर्स में एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्स। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स, एक रहता है स्केलर एंड दूसरा रहता है वेक्टर। हम लोगों को इस चैप्टर में ये क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर में, ओके। तो अब इसमें सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या रहती है वेक्टर की, ठीक है, ओके। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वेक्टर की डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। That is called as a vector. Physical quantity having both magnitude and direction is called as a vector. ठीक है। इसमें एग्जांपल्स देखिए, these are the examples, जिसमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। इट इज, अब ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a directed line segment, directed line segment। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में। मतलब अगर सपोज
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का? एवरीबडी नोज लाइन सेगमेंट क्या रहता है, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसमें दिस इज, आई कैन राइट दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यही लाइन सेगमेंट को अगर मैंने डायरेक्शन दे दी ऐसे, तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट को जब मैं डायरेक्शन दे देता हूं तो उससे बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एंड ईच एंड एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। आप लोगों को एरो दिखाना ही है उसमें लाइन सेगमेंट में, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी फिगर में वेक्टर आया ए बी सी, तो इफ आई एम सेइंग ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर के लिए डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, बी सी वेक्टर के लिए डायरेक्शन दिखानी पड़ेंगी, और ए सी वेक्टर के लिए डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली इसमें देखते हैं सबसे पहले कि अब इसमें डायरेक्शन कौन सी रहती है, ये देखते हैं सबसे पहले कि इफ आई एम राइटिंग ए बी वेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए बी वेक्टर, दिस इज योर ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए बी वेक्टर में डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है मेरा वेक्टर, ठीक है। इसलिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट, जहां से तुम्हारा वेक्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड दिस अदर पॉइंट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट, दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट सबसे पहले लिखना है और टर्मिनल पॉइंट उसके बाद में लिखना है। मतलब अगर सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस एज, दिस इज P एंड दिस इज Q, तो अगर मैंने ये डायरेक्शन दे दी, तो अब इसमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है कि मेरा वेक्टर, मेरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो P से लेके Q की तरफ जा रही है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी रिटन एज PQ वेक्टर, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट। तो हमेशा जहां से तुम्हारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो अल्फाबेट पहले लिखना है, और जहां पे एंड हो रहा है वो बाद में लिखना है। तो PQ वेक्टर मींस P से Q की तरफ जा रहा है। वही अगर सपोज मैं दूसरा वेक्टर निकालूं, दिस इज सपोज MN वेक्टर, इफ आई एम ड्रॉइंग MN वेक्टर ने अभी ये डायरेक्शन चेंज करे, तो अब इसमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है कि मेरा जो वेक्टर है वो N से लेके M की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस वेक्टर इज रिटन एज NM वेक्टर। तो जहां से तुम लोगों का वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट पहले लिखना है, और उसके बाद जहां पे एंड हो रहा है वो पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। अब ये तो हो गया डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। अब अगर सपोज इसका मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, magnitude of a vector, magnitude of a vector means length of line segment। डायरेक्शन तो हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट देखनी है। जितनी बड़ी तुम लोगों की लाइन होगी उतना ज्यादा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। सिंपल लॉजिक है इसमें, जितनी बड़ी लाइन उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड वेक्टर का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स निकाल रहा हूँ, वन इज दिस इज AB वेक्टर, उसके बाद आता है दूसरा एक MN वेक्टर, एंड लास्ट ड्रॉ करते हैं दैट इज PQ वेक्टर, ठीक है। तो अब इसमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा इसमें, लेंथ वाइज PQ वेक्टर है। तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेंथ ऑफ PQ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ MN and this length is greater than AB, ओके। इसी का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ MN वेक्टर, ओके, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर।
तो डायरेक्शन के लिए एरो दिखाना है और मैग्नीट्यूड के लिए तुम लोगों को लेंथ देखनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ रहेंगी वेक्टर की उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर अगर मैंने ए बी वेक्टर देखा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये बात हमेशा ध्यान रखो। एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक्स ऑफ वेक्टर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेक्टर्स है, वो वेक्टर्स कौन से टाइप के ये देखना है तुम लोगों को। वेक्टर्स में एक बात हमेशा ध्यान रखो, इस चैप्टर में जो ये सेक्शन है वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थियरी। जो मैं टाइप्स आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर जो भी मैं आपको टॉपिक्स कवर करके दे रहा हूँ यहाँ पे, वो ध्यान से सुनो, ठीक है, उसे नोट डाउन कर लो। एक बार अगर आप लोगों को वो टॉपिक समझ में आ गए तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर से। तो अब सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कौन से टाइप के रहते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें जीरो और नल वेक्टर। अब जीरो और नल वेक्टर क्या है? जीरो और नल वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है। वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero is called as zero और null vector, ठीक है। मैग्नीट्यूड जीरो, अब मैग्नीट्यूड जीरो मतलब लेंथ जीरो, ठीक है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहती, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन बता नहीं सकते एग्जैक्टली जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ओके। तो दिस इज योर जीरो और नल वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by O dash, this is your zero vector, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसमें यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट चारों चैप्टर्स में आप लोगों का आधा लोड कम हो जाएगा। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ध्यान में रखो हमेशा। तो अब यूनिट वेक्टर मतलब क्या रहता है, जैसा जीरो और नल वेक्टर है, जीरो और नल वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो रहता है, वैसे ही यूनिट वेक्टर क्या रहता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इफ ठीक है, यूनिट वेक्टर इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप के साथ रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। आप लोगों को पेपर में वो ऐसा लिख के नहीं देंगे कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसमें हमेशा वो कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई भी वेक्टर कैप से रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब दैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज पी कैप विच मींस दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर। अगर मैं पी वेक्टर लिख रहा हूं, ये बेसिक डिफरेंस है। दिस इज अ वेक्टर, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एनी वेक्टर, और ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो यूनिट वेक्टर विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप ओवर द लेटर, ठीक है। तो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। तो ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही, ठीक है, कहीं पे भी एक अगर मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया कहीं पे भी, सपोज ये पॉइंट है, ये यहां से यहां तक, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए कैप, इसके ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकलेगा। यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही ए कैप रहेगा, ऐसा कहीं दूसरी तरफ नहीं रहेगा ए कैप, ये ऐसा नहीं रहता ए कैप, दिस इज नॉट ए कैप। ए कैप हमेशा ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही लाई करेगा, कहीं और लाई नहीं करता है, ठीक है, ओके। तो यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का मतलब समझ गया, जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए कैप। सेकेंड इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप, ओके। तो अब थर्ड है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स मींस जिसका डायरेक्शन भी सेम है और जिसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। दोनों सेम चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से या फिर डायरेक्शन सेम होने से दो वेक्टर्स इक्वल नहीं होते। दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज योर ए बी वेक्टर, ठीक है, और इतना ही लेंथ का अगर सपोज मैंने दूसरा वेक्टर निकाला पी क्यू वेक्टर, तो यहाँ पे तुम लोग क्या दिख रहा है, दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही है। तो हेंस वी कैन से दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, दीज आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स आर ओनली दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल नहीं होते या फिर सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से वो इक्वल नहीं होते, डायरेक्शन भी सेम चाहिए एंड मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, ओके। तो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। तो एक बार आप क्विकली देख लो इस, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ टाइप पे। अब ये फोर्थ टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। फोर्थ टाइप इज फ्री और फिक्स्ड वेक्टर्स, ठीक है। इससे बराबर ध्यान दो, इसमें फ्री और फिक्स्ड वेक्टर्स क्या रहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फ्री वेक्टर, ठीक है। तो फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है, फ्री वेक्टर मतलब एक वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो वेक्टर की पोजीशन में चेंज कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ फ्री वेक्टर। मतलब कोई भी एक रैंडम प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन में कहीं पे एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो अगर यही वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करके यहां पे लिख सकता हूं देन इट इज अ फ्री वेक्टर, ठीक है। हर एक वेक्टर की पोजीशन ऐसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कौन से वेक्टर्स की कर सकते हैं किसकी नहीं कर सकते वो देखते हैं आगे, लेकिन जिसकी भी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री वेक्टर, ठीक है। जिस सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, इट शुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन इस प्लेन में है,
ठीक है। तो अगर ये फ्री वेक्टर है तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, दीज आर ऑल फ्री वेक्टर्स, ठीक है। ओके, तो जो भी वेक्टर की पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स, ठीक है। ओके, तो फ्री वेक्टर मतलब क्या है? वेक्टर्स which can be translated parallel to itself, without changing its magnitude and direction. Those are called as free vectors. Vectors which can be translated parallel to itself, मतलब पैरेलल टू इटसेल्फ उसे मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मतलब ये मेरा वेक्टर है तो इसी को पैरेलल अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर दिया, इसकी पैरेलल इसे शिफ्ट कर दिया, जैसे ये इसमें एक वेक्टर है तो इसी को पैरेलल अगर मैंने यहाँ पे इसे शिफ्ट कर दिया तो दिस इज अ फ्री वेक्टर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दीज आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स। अब एग्जैक्टली फ्री वेक्टर्स क्या रहते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करना है, ये पॉइंट ध्यान रखो। फिजिकल इफेक्ट caused by this vector remains unchanged। मतलब ये वेक्टर से जो फिजिकल इफेक्ट आएगा वो चेंज नहीं होगा उसके पोजीशन चेंज करने से, ठीक है। या फिर ऐसे लिखेंगे, फिजिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय this vector change in position। मतलब अगर मैंने पोजीशन चेंज की तो उसके फिजिकल इफेक्ट पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब इट इज अ फ्री वेक्टर, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। कंसिडर करो ये बॉडी है एक, ठीक है, दिस इज अ बॉडी। तो इसके दो पॉइंट्स, दो जगह अगर मैंने फोर्स लगाया, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, और इसका लीनियर मोशन देखा मैंने, लीनियर मोशन इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन का लीनियर मोशन देखा, तो सोचो आप लोग कि अगर मैंने ए पे फोर्स लगाया, अगर मैंने फोर्स F1 लगाया ए पे और F2 लगाया बी पे, तो अगर मैंने F1 फोर्स लगाया और F2 फोर्स लगाया तो दोनों केसेस में मेरी बॉडी आगे ही जाने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि F1 फोर्स लगाने से आगे जाएंगे और F2 फोर्स लगाने से पीछे आएंगी बॉडी। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, दोनों केसेस में मेरी बॉडी आगे ही जा रही है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि इस केस में F1 एंड F2 आर फ्री वेक्टर्स, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करने से इसका फिजिकल इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में मेरी बॉडी आगे ही जाएंगी, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स, जिसमें फिजिकल इफेक्ट चेंज नहीं होता है वो वेक्टर लगाने से, वो फिजिकल क्वांटिटी लगाने से। तो अगर मैंने सपोज F1 एंड F2 ये दो फोर्स लगाए ए और बी, दो सेपरेट पॉइंट्स पे, तो दोनों के केस में मेरी बॉडी आगे ही जाने वाली है। तो हेंस वी कैन से दैट F1 एंड F2 आर फ्री वेक्टर्स, तो दोनों एक ही वेक्टर है, ठीक है। ओके, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में तुम लोगों को देखना है तो फ्री वेक्टर्स क्या है? फ्री वेक्टर्स आर वेक्टर्स whose position can be changed without changing its magnitude and direction। These are called as free vectors। ये पॉइंट ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है।
ये क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि मैथ्स में चारों चैप्टर्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं। हम लोगों को मैथ्स में सिर्फ फ्री वेक्टर्स का काम है। अब इसी की दूसरी साइड क्या रहती है? फ्री वेक्टर्स के बाद क्या रहता है? फ्री वेक्टर्स के बाद आता है फिक्स्ड वेक्टर्स। अब फिक्स्ड वेक्टर्स मतलब क्या रहेंगे? फिक्स्ड वेक्टर्स whose point of application is fixed, whose point of application is fixed। ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है, जिसकी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकता, दोज आर फिक्स्ड वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वापस एक बॉडी कंसिडर की मैंने, ये एक बॉडी है और इसमें वापस दो पोजीशन पे अगर मैंने फोर्स लगा दिए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन ए। अब दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज फोर्स F2। ठीक है, अब इस केस में लीनियर मोशन ही देखेंगे, अब इस केस में मैं देखूंगा इसका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन ये डायरेक्शन में, ऐसा रोटेशनल मोशन देखूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग सोचो कि अगर मैंने F1 फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, तो ज्यादा इजीली मेरी बॉडी टॉपल कैसे होगी? F1 फोर्स लगाने से या F2 फोर्स लगाने से? सोच के देखो। मतलब अगर सपोज मैं कोई भी एक रैंडम बॉडी ले रहा हूं, ये एक वो रैंडम बॉडी है, ठीक है, तो इस पे अगर मैंने ऊपर फोर्स लगाया तो ज्यादा इजीली गिरेंगी या नीचे फोर्स लगाया तो ज्यादा इजीली गिरेंगी? ऑब्वियसली जब मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा इजीली गिरेंगी ये बॉडी। तो इस केस में क्या होता है? फिक्स वेक्टर्स के केस में, फिक्स वेक्टर के केस में पोजीशन मैटर करती है। इसमें अगर बी पोजीशन पे मैंने फोर्स लगाया तो ज्यादा इजीली मेरी बॉडी टॉपल होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू पोजीशन ए। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोशन क्या बोलेंगे? F1 एंड F2 आर फिक्स वेक्टर्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन F1 एंड F2 आर फ्री वेक्टर्स। तो हम लोग एग्जैक्टली देख क्या रहे, कौन सा फिजिकल इफेक्ट देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेक्टर फ्री वेक्टर है या फिक्स्ड वेक्टर है। ठीक है, तो मैथ्स में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी वेक्टर का काम है, फ्री वेक्टर्स का। मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स ही है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखो। और फ्री वेक्टर्स क्या रहता है कि जिसकी पोजीशन में चेंज कर सकता हूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैं पूरे मैथ्स में बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि मैं वेक्टर्स को ट्रांसफर करूंगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो तब ये मत सोचो कि भाई सर ने ऐसा ट्रांसफर कैसे किया। मैं पहले ही बोल रहा हूं आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस होंगे चारों चैप्टर्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं। मतलब मैं कौन सा भी वेक्टर्स कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, मतलब अगर मेरा वेक्टर यहाँ पे है तो मैं उसे यहाँ पे भी लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर्स ही है। तो ये पॉइंट याद रखो आप लोग, फ्री और फिक्स वेक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज योर फ्री वेक्टर एंड दिस इज योर फिक्स्ड वेक्टर। विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन क्या बोलेंगे कि ये दो फ्री वेक्टर्स है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल मोशन दीज आर फिक्स्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो मैथ्स में ये पॉइंट ध्यान रखो कि मैथ्स में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर्स का ही काम है। ऑल द वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट इज पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अब पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स क्या रहते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। टू वेक्टर्स are said to be collinear
इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, मैथ्स में अगर दो वेक्टर्स एक कॉमन लाइन को पैरेलल है तो हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये सपोज ये दो वेक्टर्स है, दिस इज योर ए बी वेक्टर एंड दिस इज योर अनदर वेक्टर पी क्यू वेक्टर, तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों एक कॉमन लाइन को या फिर ये कोई भी एक रैंडम लाइन ऐसे मैंने स्पेस में कंसिडर की। ठीक है, क्या दिख रहा है तुम लोगों को कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, तो मैथ्स में जो भी पैरेलल वेक्टर्स है वो कोलिनियर वेक्टर्स है। ये बात ध्यान में रखो आप लोग, पैरेलल और कोलिनियर दोनों का एक ही मतलब है मैथ्स में। ठीक है, बोथ आर पैरेलल एंड कोलिनियर। ठीक है, अब वो कैसे, अब मैंने क्या बोला था कि मैथ्स में जो है, मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स है, मतलब मैं कोई भी वेक्टर उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। तो अगर ये मेरा ए बी वेक्टर है तो अब ए बी वेक्टर जो है, तो अगर ए बी वेक्टर को उठा के मैंने सीधा यहाँ पे लिख दिया, सीधा ये ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स है, तो ए बी वेक्टर को उठा के बस यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या दिख रहा है, अब ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर तो कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो इसलिए मैथ्स में क्या बोलते हैं कि पैरेलल रहे या कोलिनियर रहे, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोलिनियर वर्ड आता है या पैरेलल वर्ड आता है, दोनों का एक ही मतलब है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स पे। व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? अब कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग in the same plane are called as coplanar vectors। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स है तुम्हारे, देन वी से दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे अगर ये एक प्लेन है तो इस प्लेन में लाई करने वाले जितने भी वेक्टर्स है वो सारे वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, तो दीज आर ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अब सोच के देखो कि अगर सपोज यही प्लेन को पैरेलल अगर एक और वेक्टर मैंने ऐसा ऊपर निकाल दिया तो अब ये वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, ये सोच के देखो। अब इसमें क्या होता है, ये वेक्टर पैरेलल टू प्लेन है, तो अब ये वेक्टर कोप्लेनर है क्या, अगर ये देखना है तो मैंने क्या बोला था, मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स है, तो इसका मतलब इसको मैं नीचे ट्रांसफर कर सकता हूं। तो मैंने इसे बस उठा के बस यहाँ पे लिख दिया, अब इसे निकाल के बस यहाँ पे लिख दिया, तो अब क्या हो गया, अब ये वेक्टर कोप्लेनर हो गया। ठीक है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी क्या आती है, वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये मेरा प्लेन है और ये प्लेन को पैरेलल, सपोज ये पेन है, दिस पेन इज पैरेलल टू दिस स्क्रीन, तो अगर सपोज मैं बोल रहा हूं कि ये कोप्लेनर है कि नहीं ये देखना है, तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स है, तो इसे बस मैंने उठा के यहां से ट्रांसफर करके यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बस उठा के बस यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये पेन तो इस प्लेन में चला गया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये कोप्लेनर वेक्टर हो गया। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या रहते हैं, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन और वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन,
वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम प्लेन, ठीक है, और ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स। तो मतलब अगर सपोज ये एक प्लेन है और ये दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, तो अब ये कोप्लेनर है क्या ये देखना है। तो ये पैरेलल टू प्लेन है, तो मैं बस इसे उठा के यहाँ पे लिख दिया और इसे उठा के ऊपर लिख दिया, तो अब तो ये प्लेन में घुस गए। देयरफॉर वी से दैट दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, दीज आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक मैंने बार बार क्या बोला है कि मैथ्स में सारे के सारे क्या है, फ्री वेक्टर्स है। ईच एंड एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, मतलब मैं कोई भी वेक्टर उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो मैं इसे ऐसे ही लिखूंगा यहाँ पे, इस वेक्टर को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग। इसको एज इट इज लिखना है, बस ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो दोज आर फ्री वेक्टर्स, तो दिस इज कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स having same initial point are called as co-initial vectors। मतलब एग्जाम्पल के लिए ये एक मेरा वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर ए बी वेक्टर। तो अगर मैंने दूसरा एक ए से सेम वेक्टर निकाल दिया, सपोज दिस इज क्यू, ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि ए बी वेक्टर और ए क्यू वेक्टर के लिए, दोनों के लिए मेरा इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो हेंस वी कैन से दैट ए बी वेक्टर एंड ए क्यू वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, आर को इनिशियल वेक्टर्स, ओके, ठीक। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction, is negative of a vector, ठीक है। मतलब अगर सपोज ये एक वेक्टर है मेरा ए बी वेक्टर, ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड मीन्स सेम लेंथ का अगर मैंने दूसरा वेक्टर निकाला लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देन वी से दैट दीज टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब ये वेक्टर क्या है, दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, दिस वेक्टर इज बी ए वेक्टर, ठीक है।
तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है उन्हें क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ ईच अदर. तो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर. ये पॉइंट आप ध्यान में रखो. अगर मुझे अल्फाबेट की पोजीशन चेंज करनी है तो आप लोगों को सिर्फ साइन चेंज करनी है, उसकी साइन चेंज करने से आप लोग उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो दोनों अल्फाबेट्स के. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर. ठीक है, तो वैसे अगर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस क्यू पी वेक्टर. सी डी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस डी सी वेक्टर. ठीक है, तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर कोई एक रैंडम वेक्टर है ऐसा ए वेक्टर, तो अगर मैं माइनस ए वेक्टर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन का दूसरा वेक्टर. दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, ओके. तो दिस इज निगेटिव ऑफ अ वेक्टर. और इसमें एक और लास्ट टाइप देखते हैं. लास्ट टाइप है नाइन्थ, दैट इज लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स. तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या रहते हैं, लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग same direction, vectors having same direction are called like vectors. ठीक है, जिनकी डायरेक्शन सेम है. और अनलाइक वेक्टर्स मतलब क्या है, वेक्टर्स हैविंग opposite direction are called unlike vectors. ठीक है, तो these are like and unlike vectors. These are the types of vectors जो हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूजफुल है. तो ये सारे के सारे टाइप्स ध्यान में रखो आप लोग. मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियोरी. तो आप लोग ये थियोरी ध्यान में रखो. ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बोले थे, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला था वो क्या था कि मैथ्स में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्री वेक्टर्स का ही काम है. ऑल आर फ्री वेक्टर्स. ठीक है, ठीक है, मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स ही है. और फ्री वेक्टर्स क्या रहते हैं, पोजीशन कैन बी चेंज्ड, पोजीशन कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो मैथ्स में सारे के सारे क्या है, फ्री वेक्टर्स है. और नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, एक यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर भी याद रखो आप लोग. यूनिट वेक्टर मतलब whose magnitude is 1, whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. उसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दैट इज योर यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला याद रखो आप लोग. यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अब ये कैसा है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखो बस. यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब कोई भी एक रैंडम वेक्टर है. ठीक है, अगर ये सपोज ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, ये सब चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ मैं. ठीक है,
तो अगर मुझे ए कैप की वैल्यू निकालनी है तो ए कैप मतलब क्या आएगा, ए कैप विल बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इसमें वेक्टर क्या है, वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आता है √3। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। ये बात कैलकुलेशन कैसे करते हैं बाद में बता दो, लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि अगर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो यूनिट वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर्स है एंड यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रखो, बाकी के टाइप्स हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।